So, hello everyone, welcome to my YouTube channel Azlan Bhai MBBS. Myself Azlan Shah, I am a first year MBBS student from RGK MCH कोलकाता. तो दोस्तों फाइनली आज मेरा फर्स्ट ईयर MBBS एग्जाम का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो चल रहा था कई दिनों से, आज वो जाके खत्म हुआ। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम था जो मैं आज दे के आया हूँ। अब मैं आपसे अपनी एग्जाम्स की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप एक नीट ड्रॉपर हैं, MBBS एस्पायरेंट है, आप भी चाहते हैं कि नीट क्रैक करके मेरी तरह अच्छी रैंक लाकर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ें और एक सफल डॉक्टर बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी अगर आप पढ़ने बैठे तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एनाटॉमी का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी नीट का आधा सिलेबस से भी ज़्यादा था। मतलब टोटल नीट का जो सिलेबस होता है उसका हाफ से भी ऊपर था, मैं अगर एक्यूरेटली बताऊँ। उसके लिए मुझे बहुत जमकर मेहनत करनी पड़ी। खैर, पहले हमारे थ्योरी पेपर्स हुए जिसमें 100 मार्क्स के पेपर था वो, और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन भी थे, और क्लिनिकल एमसीक्यूज बहुत सारे थे। यानी आपको एक सिंगल एमसीक्यू नहीं दिया गया था, एक क्लिनिकल केस दी गई थी जिसके बेसिस पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको टिक करना था। वो बेसिकली नीट एग्जाम की तरह ही लग रहा था, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेंथ था एमसीक्यू का वो लगभग आपकी नीट पीजी की तरह ही था। क्योंकि आजकल क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया गया है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते, उन्हें एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे दिया गया, उसी हिसाब से वो फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन को। एनाटॉमी के बाद हमारा फिजियो एग्जाम हुआ। फिजियो में भी कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन पैटर्न था, लेकिन वो थोड़ा सा इजी था एनाटॉमी के मुकाबले, क्योंकि फिजियोलॉजी हम लोग क्लास 11-12 में और बेसिकली नीट के लिए हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, इसलिए बहुत सारे आंसर्स आप पहले से हल्का फुल्का अंदाजा लगाकर कर सकते हैं। और रही बात बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी पेपर की, तो वो बताने लायक ही नहीं, उसकी प्रिपरेशन भी हमसे नहीं हुई सही तरीके से, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। एनाटॉमी और फिजियो को करते करते लास्ट में बायोकेम के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं बचता है। तो वो हमने जैसे तैसे उसका आंसर लिखा, और इन्विजिलेटर जो थे हमारे क्लास में वो हंस रहे थे, देखो ये स्टूडेंट ने कैसा आंसर लिखा है, उसने कैसा लिखा है। और सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, तो कैसे लिखेंगे। अब मेन बात आती है आपकी MBBS की, कि ये एग्जाम जो है नीट की तरह नहीं होता है। यानी मैंने आपको बताया कि जो MCQ थे वो नीट की तरह आते हैं, लेकिन बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो शॉर्ट नोट्स टाइप एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आते हैं वो आपको आंसर बना के लिखना होगा। उसका भी एक फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का। अब जैसे तैसे आंसर लिख के आ जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको एक पैटर्न में आंसर लिखना पड़ेगा, फ्लो चार्ट में, डायग्राम में, कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ। प्रैक्टिकल एग्जाम में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी तीनों ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेंगे थे। 3-3 घंटे टाइम मिला था हमें फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी एग्जाम का, लेकिन वो आप सुनेंगे उसका पैटर्न कैसा था। फिजियोलॉजी एग्जाम और बेसिकली एनाटॉमी जो सबसे वास्ट सब्जेक्ट है MBBS का, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। मैं आपको यहाँ डराने नहीं आया हूँ, जो MBBS की रियलिटी है, जैसा मेरे चैनल का बेसिस ही है कि मैं एक अनफिल्टर्ड तरीके से आपको MBBS में जो डे टू डे जर्नी जो मैं फेस कर रहा हूँ उसे आपको शेयर करूँ। तो खैर शुरू करते हैं एनाटॉमी प्रैक्टिकल एग्जाम से। तो एनाटॉमी प्रैक्टिकल एग्जाम का बेसिस है ऑस्पी। आप पूछेंगे कि ऑस्पी क्या है। वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम का एक मेथड है जिसमें आपको स्टेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टेशंस का मतलब क्या है, आपको एनाटॉमी हॉल में सबसे पहले एंट्री करना होगा एक नीट एंड क्लीन एप्रॉन के साथ और एक फुल्ली कवर्ड शूज के साथ। आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपके दोनों हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए। ग्लव्स आपके सामने आएंगे, विसरा का जो वाइवा होगा तब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका रोल नंबर से सर आपको बुलाएंगे, आपको एक लाइन में रखना है। स्टेशंस रहेंगे। स्टेशंस का मतलब क्या है, मान लीजिए 5 बेंच लगे हुए हैं कैडेवर। कैडेवर आपको पता ही है, जो डेड बॉडी जिस पर हम लोग पढ़ाई करते हैं एनाटॉमी की। वो समझ लीजिए हमारे जब ऑस्पी एग्जाम हुआ था तो हमारे लिए 4 माइक्रोस्कोप रखे हुए थे, जिसमें 4 हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स थी और 5 कैडेवर रखे हुए थे, जिसमें 5 ऑस्पी स्टेशन था। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए 9 स्टेशन थे हमारे लिए। स्टेशन का मतलब क्या होता है, स्टेशन मतलब होता है ठहराव। आपको हर एक पायदान पर थोड़ी देर रुकना होगा और उसमें जो सवाल दिया गया है उसका आंसर आपको आंसर शीट में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए पहला जो स्टेशन पड़ा था मेरा, वो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड थी। पता नहीं कौन सी स्लाइड थी, वो तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन उस पर 3 सवाल दिए गए थे। आपको 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। वहाँ एक टाइमर लगा होगा, एक टीचर बैठे होंगे एक स्टेशन के पहले ही। जैसे ही 1.5 मिनट शुरू होगा आपको एक अलार्म दिया जाएगा, आपको सीट पर बैठना है, वहाँ के क्वेश्चंस को पढ़ना है, स्लाइड देखना है और तुरंत उसका आंसर कॉपी में लिखना है। जितना ब्रीफली आप लिख सके आपके लिए उतना ही फायदा है। एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है देखने का, वो आपके सिर्फ कीवर्ड को देखता है। जैसे ही 1.5 मिनट खत्म हुआ आपको शिफ्ट कर जाना है दूसरे स्टेशन पर। मेरे लिए फर्स्ट स्टेशन पर हिस्टोलॉजिकल स्लाइड थी, दूसरे स्टेशन पर वापस एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड थी। क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम था इसलिए हमारे लिए 4 हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स रखी हुई थी, जिनमें 4 तरीके के सवाल थे और उसके बाद 5 कैडेवर्स रखे हुए थे।
कैडेवर में एक जगह नर्व मार्क किया हुआ था, उसके ब्रांचेस, और हमें उसका फंक्शन बताना था कि किस मसल को वो सप्लाई करती है। एक जगह विसरा रखा हुआ था जहाँ पर एक स्पॉटिंग कहते हैं उसे, वहाँ एक दाग दिया हुआ था, उस पर हमें क्वेश्चन आंसर लिखना था। एक जगह हमारे आर्टरी दी हुई थी, उसे मार्क किया गया था, उसके बारे में हमें आंसर लिखना था। ऐसे करते करते हमारे 5 कैडेवर्स के स्टेशन थे, और आखिरी में एक जो एओर्टा होता है, आपने नाम सुना होगा, उस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था कैडेवर में मार्क करके। ऐसे करते करते 1.5 मिनट पर हमें सारे स्टेशन को कवर करना है, और उसी टाइम मोमेंट के अंदर हमें आंसर लिख के वो स्टेशन को कंप्लीट करना है। अगर आप कहीं भी स्टेशन पर ज्यादा देर तक रुके या कोई एक मिस किए तो उसका नंबर आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। वहाँ सारे टीचर गार्ड करके रहेंगे आपको, ताकि आप देख ना पाए। इन 9 स्टेशन के बाद हमारे लिए 2 एक्सरे रखा हुआ था, एक चेस्ट एक्सरे था और एक शोल्डर एक्सरे था। उस पर भी क्वेश्चन थे, उन पर भी हमें आंसर लिखना पड़ा। ये सारे इसी को ऑस्पी कहते हैं। जो स्टेशन पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, इसी ये मेथड को ऑस्पी कहा जाता है। इसके बाद हमें एक लाइन में बैठा दिया गया वाइवा के लिए। आप जानते हैं कि एमबीबीएस के वाइवा कैसा होता है, इस पर भी एक अलग वीडियो में बना के दूंगा कि एमबीबीएस वाइवा रियलिटी में कैसे होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा है ना, कुछ और। तो हमारे लिए 4 वाइवा टेबल थे। टेबल आप समझते हैं, 4 टेबल लगे हुए थे, 4 टीचर्स थे वहां पर। पहले टेबल में हमारा था थोरैक्स के बोन्स, दूसरे टेबल में था हमारा अपर लिम्ब के बोन्स, यानी ये अपर लिम्ब है, ये थोरैक्स है, यहाँ के बोन्स आप समझ रहे, रिब के स्टर्नम, ये सब अपर लिम्ब के ह्यूमेरस, रेडियस, ये सारे बोन्स थे। तीसरा में था विसरा। विसरा यानी हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम थे वहां के सिलेबस में 3 विसरा थे बेसिकली। हार्ट्स था, लंग्स थे और डायफ्राम था। डायफ्राम आप जानते हैं एब्डोमिनल मसल है। और चौथे स्टेशन पर एक कट सेक्शन रखा हुआ था ह्यूमन बॉडी। आप समझ रहे हैं कट सेक्शन, आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। यहाँ एक स्टर्नल एंगल बोल के एक लेवल होता है, यहाँ का एक बॉडी पूरा कट करके, मतलब हेड एंड नेक नहीं था, यहाँ का ये बॉडी कट करके वहाँ रखा हुआ था हमारे लिए। उस पर हमें आंसर देना था। वहाँ टीचर बैठे हुए थे, वो पूछ रहे थे कि कौन सा बॉडी का कट सेक्शन है, कहाँ का लेवल है, या स्ट्रक्चर क्या है। जब आप एमबीबीएस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको याद नहीं करना है कोई भी चीज, आपको रिलेट करके पढ़ना है, तभी आप आसानी फेस करेंगे। अगर आप रट मार के पढ़ेंगे या इधर उधर का जुगाड़ लगा के पढ़ेंगे तो आप पास कर जाएंगे पूरे, लेकिन ज्यादा देर तक आपके दिमाग में वो मेमोरी सस्टेन नहीं रहेगी। इसलिए आपको फोकस में पढ़ाई करनी है ताकि ये सब आंसर दे सके। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोनी उल्टा पकड़ लेते हैं, विसरा का नाम गलत बोल देते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। खैर मैं उनके नाम नहीं लूंगा, मेरे फ्रेंड से कोई भी, मैंने भी गलती की। ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर हूँ, सब अपने जमाने में टॉपर होते ही है, लेकिन एमबीबीएस में आने के बाद सब एक लेवल में आ जाते हैं, ये हकीकत है। यहाँ सभी टॉपर है और सभी नॉर्मल स्टूडेंट है, यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये सारा एनाटॉमी के वाइवा के बाद अब हमारा आता है फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल, सॉरी। तो उस प्रैक्टिकल में हमें 2 एक्सपेरिमेंट करने थे, यानी 2 ऑप्शन था हमारे पास। वहां भी ऑस्पी हुआ था, वहां भी 5 टेबल थे। उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आप बेसिकली समझ जाएंगे। 5 स्लाइड थी, माइक्रोस्कोप की स्पॉटिंग था। स्पॉटिंग का अर्थ होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया रहेगा आपको, जैसे माइक्रोस्कोप में एक ऑयल इमर्शन लेंस होता है, वो रख दिया गया। उसमें आपको बताना है कि उसकी फीचर्स क्या है, किस जगह यूज होता है। खैर ये सब फिजियोलॉजी में 2 एक्सपेरिमेंट थे। एक आता है ब्लड प्रिकिंग का, जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है फिजियोलॉजी का, जहाँ पर आपको ब्लड प्रिक करके एक स्टेम बनानी होती है, जहाँ पर आपको अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी को चेक करना होता है। और एक आरबीसी काउंट आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पढ़ा है ना, वही हमें काउंट करना पड़ता है। तो हाँ, एमबीबीएस में आके ये सब अपने हाथों से, अपनी खून का आप चेक कर रहे हैं, अपने खून को ऐसे प्रिक करेंगे और वहां पर आंसर देखेंगे। ये 2 एक्सपेरिमेंट थे। मेरा पढ़ा था टोटल काउंट, यानी मुझे टोटल काउंट चेक करना था। वहाँ ब्लड सप्लाई किया हुआ था क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम था, आगे एग्जाम से कोई ब्लड सप्लाई नहीं दिया रहा। और उसके बाद हमारा फिजियो का वाइवा। मैं सच बताऊं तो एनाटॉमी से खराब मेरा फिजियो का वाइवा गया था, क्योंकि सर ने इतने आसान सवाल पूछे थे, लेकिन मैं हड़बड़ी के कारण कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इसके कारण मुझे दुख था, लेकिन मैं आगे से इसके प्रिपरेशन लेके जाऊंगा। इसके बाद आता है आखिर में हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप जान ही रहे हैं, पहले से किसी ने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन बायोकेमिस्ट्री का वाइवा बहुत आसान था। कुछ सवाल के जवाब दिए मैंने और कुछ के नहीं दिए, क्योंकि रश रहता है दिमाग में, कोई आंसर आने के बावजूद नहीं आता है। और बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, वहाँ पे हमें बेसिकली 2 टेस्ट करने पड़े। एक यूरिन टेस्ट था। यूरिन में आप लोग पढ़ेंगे अगर, जैसे ब्लड इन यूरिन को हेमाटूरिया कहते हैं। अगर यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस हो उस कंडीशन को हेमाटूरिया कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का आपने नाम सुना होगा एनसीईआरटी, अगर वो यूरिन में प्रेजेंट है तो वो भी एक एब्नॉर्मल चीज है, उसका टेस्ट करना होगा। ऐसे करते करते 5 टेस्ट थे यूरिन के, उसे हमें परफॉर्म करके उसका आंसर लिखना था। और लास्ट में जो ब्लड शुगर लेवल कहते हैं हम लोग, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसका टेस्ट करना था। जैसे हमें सैंपल दे दिया गया था और कलरीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में, जिससे हमें चेक करके रिजल्ट लिखना था। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। और एमबीबीएस की डे टू डे जर्नी के बारे में अगर आपको दिलचस्पी है, रुचि रखते हैं, अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हैं तो आप मेरे चैनल से जरूर बने रहिए। आने वाले वीडियोज में मैं आपको मेडिकल जर्नी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।